प्रूफ करके बताना है। इधर ध्यान देंगे, क्लीन्स 4 ग्रुप को हम K4 से डिनोट करते हैं, यस और नो। एलिमेंट कैसा होता है, E होगा, A होगा, B होगा और AB होगा, और इस तरह से होगा सच दैट कि A स्क्वायर इज इक्वल टू E, B स्क्वायर इज इक्वल टू E एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू E। यही है क्लीन्स 4 ग्रुप की डेफिनेशन। हमको ये प्रूफ करके बताना है कि ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, नॉट साइक्लिक है। तो क्लीन्स 4 ग्रुप हमेशा ग्रुप बनाता है किसके अंदर, किस ऑपरेशन के अंदर बताओ, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो गया, E A B और क्या हो जाएगा A B, यहाँ E A B और क्या होगा A B, करेंगे मल्टीप्लाई, E इंटू E E इंटू A E इंटू B B और E इंटू A B A B, A इंटू E A इंटू A स्क्वायर, और A स्क्वायर की वैल्यू E, A इंटू B A B और A इंटू A B मतलब A स्क्वायर B, A स्क्वायर की वैल्यू E इंटू B और E इंटू B मतलब वापस B हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आगे देखो, B इंटू E B इंटू A B B इंटू B स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी E, और यहाँ पर A इंटू B इंटू A B स्क्वायर E और AE का वैल्यू वापस क्या हो जाएगा E हो जाएगा। AB इंटू E AB इंटू E ना, और यहाँ पर हो जाएगा A, सॉरी A हो जाएगा AB इंटू E AB इंटू A स्क्वायर B, A स्क्वायर मतलब E इंटू B, क्या होगा B, और AB इंटू B यानी कि A B स्क्वायर, और B स्क्वायर की वैल्यू E, तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा, और AB स्क्वायर की वैल्यू E हो जाएगी। यस, यहाँ तक क्लियर है नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो जरा, सबसे पहला बात, ऑर्डर ऑफ क्लीन्स 4 ग्रुप कितने का है 4। इस रो को देखो और इस रो को देखो, ये दोनों रो आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए ये उसका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम यहां लिख पाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट E है हम लोग के पास, है ना। अब हम इनवर्स की बात करें, इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहला यहां पर एक आ रहा है, एक E यहां आ रहा है, एक E यहां आ रहा है और एक E यहां आ रहा है कि नहीं। तो E इनवर्स, E का इनवर्स E ही होगा ना। A का इनवर्स A होगा, B का इनवर्स B होगा, और AB का इनवर्स AB होगा नहीं होगा। यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट कैसा है, सेल्फ इनवर्स हैं। और हम ये बताए थे कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 2 होता है। कितना होता है 2। तो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ E निकालेंगे। E आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। अगर आप चाहते हो ऑर्डर ऑफ A निकालने, तो A क्या है, कैसा एलिमेंट है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, इसका ऑर्डर हमेशा 2 होगा। पक्का? और नहीं समझ में आ रहा तो देखो वापस, A को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार, क्या आएगा A स्क्वायर, और A स्क्वायर बराबर क्या आएगा E, मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार, तो ऑर्डर कितना हुआ 2, क्योंकि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 2। तो ऑर्डर ऑफ B भी कितना होगा 2 होगा, और ऑर्डर ऑफ AB भी कितना होगा 2 होगा। अब आप गौर करिए, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का नहीं नहीं है। इसीलिए ये जो ग्रुप है K4 इज नॉट साइक्लिक। K4 क्या है, साइक्लिक नहीं है। लेकिन K4 एबेलियन होगा कि नहीं होगा, अबेलियन ग्रुप साइक्लिक हो भी सकता, नहीं हो सकता, लेकिन जो साइक्लिक है वो अबेलियन, जो ग्रुप अबेलियन है वो साइक्लिक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो साइक्लिक है वो पक्का अबेलियन होगा। ये नॉन साइक्लिक है, तो क्या पता ये अबेलियन हो भी, चेक कर लो।
यहाँ पर देखो सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। मल्टीप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट एसोसिएटिव होता है कि नहीं? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर देखो जगह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। कैसा मैट्रिक्स बन रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। मतलब ये नॉट साइक्लिक है, बट व्हाट? K4 इज अबेलियन। K4 जो है ये क्या है? अबेलियन है। पर हमारा थ्योरम अबेलियन नहीं था, हमारा थ्योरम था साइक्लिक है कि नहीं है ये पता करना। समझ में आया नहीं आया बात? चलिए जी कॉपी करेंगे इसको, लिखो नेक्स्ट थ्योरम लिखो, थ्योरम लिखो, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप is an abelian group. Prove that every cyclic group क्या है? Prove that every cyclic group is an abelian group. जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? अबेलियन होंगे। ये प्रूव करके बताना है। इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी तुम लोग को दे चुके हैं, बस अब ये जो थ्योरम हम लोग को प्रूफ करना है। आइए समझते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ, ग्रुप कैसा है? साइक्लिक है। ग्रुप कैसा है? साइक्लिक है। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो क्या होगा? ये अबेलियन होगा। प्रूव करना है तो मान लेते हैं लेट G be a group which is generated by the element A। मान लेते हैं G क्या है? कोई एक ग्रुप है और जिसको किसके द्वारा जनरेट किया गया है? A एक एलिमेंट है जिसके द्वारा उस ग्रुप को जो है क्या किया गया है? जनरेट किया गया है। साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप होता क्या है? किसी एक एलिमेंट से पूरे ग्रुप जनरेट हो जाए, वैसे ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? तो यहाँ पर A कोई एक एलिमेंट है जो पूरी ग्रुप G को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। अगर ऐसा है तो मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट हमने चूज किया, लेट x, y बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G। मान लेते हैं x और y कोई भी दो एलिमेंट है जो किसका है? G का है। तो ये x जो एलिमेंट है ये आया कैसे होगा? देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि A में कुछ पावर क्या गया होगा? कुछ ऑपरेशन लगाया गया होगा, तभी जाके वो एलिमेंट x निकल के आया होगा। हाँ या ना? एलिमेंट जनरेट कैसे करते हैं? ऑपरेशन लगाते हैं तो वापस क्या आ जाना चाहिए? एलिमेंट आ जाता है। ऑपरेशन लगाते हैं एलिमेंट आता है। तो x क्या है? एलिमेंट है। तो हमने A में कुछ ऑपरेशन लगाया, मल्टीप्लाई किया, A को कुछ टाइम मल्टीप्लाई किए होंगे तब x आया होगा। एंड y इज इक्वल टू, मान लेते हैं a टू दी पावर s। a को s टाइम मल्टीप्लाई किए तो y आया, a को r टाइम मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? x आया। ऐसे ही ना होता है साइक्लिक ग्रुप? एग्जांपल दें हम, ऐसे ही ना होता है? जैसे यहाँ पर हम कोई ग्रुप ले रहे हैं Z2 एडिशन मॉड्यूलो 2 अगर लेते हैं तो कैसे होता है? Z2 के अंदर 0 और कौन आएगा? 1 आएगा और एडिशन मॉड्यूलो 2 आएगा ना। तो यहाँ पर 1 को हम एक बार ही ऐड करेंगे, 1 को एक बार ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को दो बार ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 1 को हम 3 बार ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को वैसे ही हम कितनी बार ऐड करेंगे? बोलो 4 बार ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वापस 0 आएगा। तो जनरेट हो रहा ना? तो हम एडिशन में लेंगे तो ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर हम a को कितनी बार? r टाइम मल्टीप्लाई किए तो आया होगा x एलिमेंट, क्योंकि G का है, और a को s टाइम मल्टीप्लाई किया होंगे तो y आया है। अरे हाँ कि ना? हम दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। देयरफॉर x इंटू y इज इक्वल टू a टू द पावर r इंटू a टू द पावर s। यहाँ पर लिख देंगे वेयर r, s बिलोंग्स टू z। ये कोई इंटीजर है ना? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू a टू द पावर r प्लस s। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगेन xy निकाले, अब yx निकालते हैं। y इंटू एक्स, y मतलब a का पावर s इंटू a का पावर r
तो वाई एक्स इज इक्वल टू ए का पावर एस प्लस आर, तो वाई एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर क्या हुआ आर प्लस एस। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अगर आप गौर से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये एक्स वाई जो हुआ किसके बराबर का हो गया वाई एक्स के बराबर का हो गया। एक्स वाई क्या था, एक्स और वाई क्या था, ग्रुप का एलिमेंट था। ग्रुप का एलिमेंट पहले ए बी को मल्टीप्लाई किए, जो रिजल्ट दिया बीओ को मल्टीप्लाई करने पर भी वही रिजल्ट दे रहा है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया। तो ये तो ऑलरेडी ग्रुप था ना, ये ऑलरेडी ग्रुप था, साइक्लिक ग्रुप था। हमको अबेलियन प्रूव करना था, अबेलियन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होगा, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, दैट इज जी होल्ड what commutative property, G hold commutative property, therefore G is an क्या हो गया abelian group। So we say that every what cyclic group is an what abelian group। ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, क्या है नेक्स्ट थ्योरम, अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसमें ए उस ग्रुप का एलिमेंट है और वो ए उस साइक्लिक ग्रुप का क्या है जनरेटर है, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा उसी ग्रुप का जनरेटर होगा। कैसे, देखिए इधर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं let G equal to A be a cyclic group। मान लेते हैं G हमारे पास कोई ग्रुप है और वो कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। Since G is cyclic, then there must exist an element X which is belongs to G such as x to the power m, a to the power m is equal to x होगा। मान लेते हैं let G is equal to A be a cyclic group where A is generator, मान लेते हैं where A is the generator। A क्या है, उसका जनरेटर है। मान लेते हैं G कोई साइक्लिक ग्रुप है और A उसका क्या है, जनरेटर है। इसको ऐसा लिखा जाए let G be a cyclic group where A is the generator, जहां पर A क्या है, उसका जनरेटर है। ऐसा अगर है तो G अगर साइक्लिक है तो there must exist an element X belongs to G such that कि उस जनरेटर में कुछ भी पावर डालेंगे तो वो एलिमेंट को जनरेट करके देगा, और देगा नहीं देगा। और which is belongs to क्या है, ये सॉरी G जनरेटर अगर है तो लिख देंगे यहाँ where A belongs to क्या हो जाएगा G and M belongs to क्या हो जाएगा बताओ Z। A क्या होगा, ग्रुप का एलिमेंट है, तब ना उसमें पावर कर रहे तो वापस ग्रुप का एलिमेंट को दे रहा है। ए क्या है, साइक्लिक ग्रुप था ना, ग्रुप कैसा था साइक्लिक, तो उसका ए एलिमेंट है और ए उसका जनरेटर भी है, और उसका दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं एक्स है। दूसरा एलिमेंट क्या है, एक्स है ना। यहाँ पर ऐसे लिखोगे तो ज्यादा और अच्छा रहेगा, G इज इक्वल टू ए कोमा एक्स लिख दो, बात खत्म। ए एक एलिमेंट है, एक्स एक एलिमेंट है, ए उसका क्या है, जनरेटर है, तो ए का पावर में कुछ भी डालेंगे तो एक्स आएगा, हाँ कि ना, हाँ या ना। अगर G ग्रुप है, सिंस G is a group, then G is a group and A belongs to G। अगर G ग्रुप है और A G का एलिमेंट है तो therefore उस एलिमेंट का इनवर्स भी G पर लाइज करेगा नहीं करेगा। G ग्रुप है ना, ग्रुप कब हुआ, जब उसका हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट किया होगा। तो A का भी इनवर्स एग्जिस्ट किया नहीं किया, क्या, तो A इनवर्स भी क्या किसका एलिमेंट होगा, G का। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a टू दी पावर -1 में पावर माइनस है, इंटीग्रल पावर करने से एलिमेंट जनरेट होता है। इसी बात को वापस देखो जरा, a का पावर m को a का पावर में -1 का पावर में -m, तो माइनस माइनस प्लस है, वही आ रहा नहीं आ रहा।
और जबकि ये क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। किसका इनवर्स एलिमेंट है, ए का। किसका इनवर्स एलिमेंट है, ये ए का इनवर्स एलिमेंट है। इसमें एम यानी कि ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्या है, जी है, और माइनस एम बिलोंग्स टू क्या है, जेड है। जब ए का पावर एम करने पर एक्स आ रहा है तो ए का पावर -1 का पावर में माइनस एम, ये पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए था। इंटीजर है ना, माइनस एम, एम इंटीजर है तो माइनस एम इंटीजर है। तो जब ए का पावर में एम करने से एक्स आ रहा है तो ए का इनवर्स में पावर माइनस एम करने पर भी तो एक्स आएगा। आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा। इसका मतलब यहां पर ए जनरेटर था तो यहां पर कौन जनरेटर बन गया, ए इनवर्स। इट मींस ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर, ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ व्हाट, ग्रुप जी। अरे यहां ए जनरेटर था ना भाई, ए में एम पावर किया तो क्या आया, एक्स। तो ए का इनवर्स में पावर क्या कर दिए, माइनस एम। हम माइनस एम पावर ले सकते नहीं ले सकते, ले सकते हैं। ए का पावर एम इक्वल टू एलिमेंट आने चाहिए साइक्लिक ग्रुप में, ए का पावर एम इक्वल टू, और एम क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो जब एम यहां इंटीजर है तो माइनस एम भी तो इंटीजर है, तो इसका पावर माइनस एम करने पर भी वही एक्स आ रहा है। इसका मतलब ए का इनवर्स जो है ये भी क्या है, जनरेटर है। इसका पावर कर रहे तो आ रहा ना एलिमेंट, यानी कि ए का पावर -1, यानी कि ए इनवर्स भी उस ग्रुप का क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, अगर ए उसका जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, आइए देखिए एक हम लोग छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर ले। इधर ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट क्या है समझेंगे बात को। एक कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्टिव से इसमें क्वेश्चन बन जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है समझेंगे। इधर ध्यान दीजिए, लेट जी बी ए ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप with addition modulo n, that is ये एडिशन मॉड्यूलो n। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रुप होगा वो ग्रुप कुछ इस टाइप का है, g एडिशन मॉड्यूलो n है, मतलब एडिशन में ही बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप के जनरेटर निकालने का एक शॉर्टकट लॉजिक है, ट्रिक है। देन द जनरेटर ऑफ द ग्रुप जी एडिशन मॉड्यूलो n can be obtained by using the GCD concept। GCD concept से हम इसका जनरेटर निकाल सकते हैं। क्या है GCD concept, क्या लगेगा, those elements of group G addition modulo n whose GCD will be 1 of n, then such elements are known as generator of the group। क्या है सर, समझ में नहीं आया? एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप समझे जरा बात को। Z6 एडिशन मॉड्यूलो 6, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 5 और एडिशन मॉड्यूलो क्या बना 6। इसका जनरेटर क्या क्या होगा और कितने जनरेटर होंगे। सबसे पहले 0 और 6 का जीसीडी निकाल के बताओ आप। 0 और 1 ए 6 का जीसीडी कितना होगा, 0 और 6 का जीसीडी कितना होगा, क्या 1 होगा, क्या 1 होगा। 0 और 6 का क्या निकालना है हमको, जीसीडी, ये 1 नहीं होगा।
1 और 6 का जीसीडी, इसका जीसीडी बताओ। 1 होगा, 1 1 जा 1 और 1 6 जा 6, 1 जीसीडी होगा। 2 और वापस 6 का जीसीडी बताओ, इसका जीसीडी बताओ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसकी भी जीसीडी 1 नहीं होगी। 3 और 6 का जीसीडी बताओ, जीसीडी 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, इसका जीसीडी भी 1 नहीं होगा। 4 का जीसीडी निकालो 6 के साथ में, इसका भी जीसीडी 1 नहीं होगा। और 5 का जीसीडी निकालो 6 के साथ में, क्या इसका जीसीडी 1 होगा? 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, यानी कि इसके जो जनरेटर होंगे, इसके जो जनरेटर होंगे कौन कौन होगा? 1 और 5 होंगे। कितने जनरेटर हुए? 2। अगर आपको जानना है नंबर ऑफ जनरेटर, वैसे ही ये पता चल गया, पता चला नहीं चला? वैसे ही पता चल गया, 2 तो है। अगर फिर भी जानना है तो लिख लो 5 6, और 5 6 मतलब 5 2 into 3, और इसका मतलब 5 2 into 5 3, 2 का मतलब 2 - 1 और 3 का मतलब 3 - 1, 2 - 1 मतलब 1 और 3 - 1 मतलब 2। 2 जनरेटर हुए नहीं हुए? हुए नहीं हुए। बट इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, नोट करके हम लिखेंगे, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड ओनली एडिशन मॉड्यूलो, ओनली एडिशन मॉड्यूलो। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन व्हाट? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आ रही बात?